हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम एम्ब्रेस मी माय लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वेइंग डॉक्टर से मेडिसिन लेकर लान मैंशन में वापस आ जाता है। उसको हल्का हल्का फीवर लग रहा था। शायद वो ज़्यादा स्ट्रेस ले चुका था, इसकी वजह से वेइंग खाना भी नहीं खाता और ऐसे ही बेड पर जाकर लेट जाता है। उसे अपने हस्बैंड लान वांगजी की बहुत ज़्यादा याद सता रही थी। तभी वेइंग अपने फ़ोन को निकालता है। उसमें उसकी और वांगजी की फ़ोटो थी जब वो दोनों सी साइड पर गए हुए थे। वेइंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो फ़ोन को अपने नज़दीक लाता है और उस फ़ोटो पर किस करता है। उसे याद आ रहा था कि उस दिन कैसे लान वांगजी फ़ोटो क्लिक कराने में ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर वेइंग ने उसे मना ही लिया था। वेइंग उस फ़ोटो को टच करते हुए धीरे से हंसता है और कहता है, हस्बैंड, आप सच में बिल्कुल भी सोशल नहीं हो। अगर किसी अनजान पर्सन के साथ आपको बात करने के लिए कह दिया जाए तो बेचारा वही परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन मैं खुश भी हूँ कि आप ज़्यादा सोशल नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको एक बात नहीं बताई अपने बारे में, और वो ये है कि मैं अपनी चीज़ों को या लोगों को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। हस्बैंड, आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो। वेइंग अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी, तुम्हारे फादर को जब पता चलेगा कि तुम आने वाले हो तो वो खुश तो होंगे ना। मुझे पता है कि वो खुश होंगे, पर वो अपने इमोशंस ज़्यादा शो नहीं करते ना, इसीलिए। तभी अचानक से वेइंग के दिमाग में डॉक्टर की बात याद आ जाती है। उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब सी हो गई। वेइंग अपने पेट पर अपने हाथ को फिराते हुए कहता है, बेबी, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें इस दुनिया में लाकर रहूँगा। डॉक्टर ने कहा है ना कि 50-50% चांसेस हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि सब अच्छा होगा। वेइंग धीरे से कहता है, काश ऐसा होता कि जब मैं आंखें खोलूं तो मिस्टर वांगजी मेरे पास हो। मुझे उनकी सच में बहुत ज़रूरत है। यही सारी बातें सोचते सोचते कब वेइंग को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वांगजी का मिशन कंप्लीट हो चुका था। जाना तो उसको नेक्स्ट मॉर्निंग था, पर वेइंग से अब एक पल भी दूरी उसको बर्दाश्त नहीं थी। वो अपने सीनियर ने मिंगजुए से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने घर वापस जाना है। ने मिंगजुए जानते थे कि वांगजी ने उनसे आज तक कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करी थी। वो बिज़नेस क्लास में वांगजी का टिकट करा देते हैं। मैंग्या वांगजी को टीज़ करते हुए कहता है, गुड लक सीनियर। आधी रात हो चुकी थी। वांगजी ने शिचन को पहले ही ये बात बता दिया था कॉल करके कि वो रात 12 बजे तक घर आ जाएगा, पर शिचन वेइंग को इस बारे में ना बताएं। जब वो घर पहुंचता है तो शिचन कहता है, वांगजी, तुम तो अपने टीममेट्स के साथ कल सुबह आने वाले थे ना, तो फिर तुम अचानक से। तभी वांगजी कहता है, आपने वेइंग को कुछ बताया तो नहीं है ना? शिचन कहता है, नहीं, मैंने वेइंग को कुछ भी नहीं बताया है। पर वांगजी, जब से तुम गए हो वेइंग ने ना ही तो सही से खाना खाया है और वो हर टाइम उदास रहता था। वांगजी कहता है, थैंक यू आपने मेरी एब्सेंस में मेरे वेइंग का ध्यान रखा। और ये कहकर वो जल्दी से अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। वेइंग के पास वापस आने की, उससे मिलने की खुशी वांगजी के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। वो जब रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि हल्की ब्लू कलर की लाइट चल रही थी। वांगजी आहिस्ता से अपने बैग को सोफ़ा पर रखता है और धीरे धीरे कदमों से बेड की तरफ बढ़ता है जिस पर वेइंग लेटा हुआ था। वांगजी धीरे से बेड पर बैठ जाता है। वो बहुत प्यार से वेइंग की तरफ देख रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो वेइंग को अपनी बाहों में लेकर उसे ढेर सारा प्यार करे, पर वो वेइंग की नींद नहीं ख़राब करना चाहता था। तभी वो देखता है कि वेइंग फ़ोन पकड़े पकड़े ही सो गया था। वांगजी धीरे से उसके हाथ से फ़ोन को लेने लगता है। तभी वो फ़ोन अचानक से ऑन हो जाता है। फ़ोन के वॉलपेपर पर उसकी और वेइंग की सी साइड वाली फ़ोटो लगी हुई थी। उसे देखते ही वांगजी की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से वेइंग के पीछे जाकर लेट जाता है। वो वेइंग की कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। वेइंग गहरी नींद में था, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वांगजी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो वेइंग को प्यार करना चाहता था। तभी वो अपने हाथ को धीरे से वेइंग की शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है। अचानक से वेइंग के शरीर में हलचल सी होती है, इसलिए वांगजी उसका हाथ जहाँ था वहीं पर रोक देता है। वांगजी की सांसें गर्म हो रही थी। वेइंग की बॉडी से जैसे ही उसका हाथ टच हुआ था, वांगजी अपनी बॉडी में अराउजल फील करने लगा था।
पर वो अपने मन को समझाता है और उसी पोजीशन में वेइंग के साथ बेड पर लेटा रहता है। अगली सुबह जब वेइंग की आँख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसे किसी ने अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। वो बहुत घबरा जाता है। उसे लगा कि वो सपना तो नहीं देख रहा है कहीं। तभी वेइंग कहता है, कौन कौन हो? पर तभी उसके लिप्स वांगजी के लिप्स से चुप हो जाते हैं। वेइंग शॉक्ड हो गया था। वो वांगजी की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि ये उसका एक सपना है और वहाँ कोई और है। तभी वांगजी वेइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वेइंग। वेइंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी वांगजी उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। सच तो ये था कि वांगजी रात भर से सोया ही नहीं था। वो बस वेइंग के उठने का इंतज़ार कर रहा था। वांगजी अपनी टंग को वेइंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और वेइंग को पैशनेटली एंड डीपली किस करने लगता है। तभी वांगजी वेइंग की आंखों में फिर से देखता है और कहता है, वेइंग, मैं वापस आ गया हूँ। आई रियली मिस्ड यू सो मच। वेइंग को अब यकीन हो गया था कि वांगजी उसके पास वापस आ गया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और उसकी नेक के पास अपना चेहरा छुपा लेता है। वेइंग रो रहा था। वांगजी उसे संभालता है और कहता है, वेइंग प्लीज़ प्लीज़ मत रो। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से अकेला रहना पड़ता है। तभी वेइंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड, आपको नहीं पता मैंने आपके बिना ये 3 दिन कैसे बिताए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सालों से आपसे दूर हूँ। और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप वापस आ गए हो? हाँ। वांगजी वेइंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वेइंग, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। तभी वो वेइंग की नेक पर किस करते हुए कहता है, वेइंग, तुम्हें नहीं पता कि रात से मैंने खुद को कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। मैं बस तुम्हारी नींद खुलने का इंतज़ार कर रहा था। वेइंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम्हें प्यार करना है। ये कहते ही वांगजी वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और वो अपने हाथ को, जो रात से वेइंग की शर्ट के अंदर ही थे, उसे वेइंग के निपल्स पर ले जाकर उन्हें अपनी फिंगर्स से रब करने लगता है। वेइंग भी अराउज्ड होने लगा था वांगजी के टच से, उसके किस से, पर उसे ये भी पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहता है, हस्बैंड, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है। वांगजी वेइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेइंग प्लीज़ मुझे तुम्हें प्यार करने दो ना। वेइंग कहता है, लेकिन, पर वांगजी का फेस देखकर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी वांगजी का प्यार चाहिए था और वो खुद से वांगजी को प्यार करना चाहता था। वांगजी वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वेइंग के फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगे थे। वेइंग की सांसें गर्म हो जाती हैं। उसका लोअर बॉडी पार्ट वांगजी के टच से उसके किस से अराउज्ड हो गया था। वांगजी वेइंग की नेक पर किस करता है, उसे अपनी टंग से लिक करता है और फिर वहाँ पर हल्का सा बाइट कर लेता है। वेइंग ने वांगजी को अपनी बाहों में भर लिया था। वांगजी वेइंग के चेहरे को प्यार से अपने हाथ में पकड़ता है। उसकी आंखें नम थीं। वो वेइंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, वेइंग, आई लव यू एंड आई मिस्ड यू सो मच। वेइंग जब वांगजी की नम आंखें देखता है तो वो वांगजी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप उदास मत होइए ना। आई नो कि जितना मुश्किल मेरे लिए था आपसे दूर रहना, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए मुश्किल था मुझसे दूर रहना। वो वांगजी के लिप्स पर एक डीप किस करता है और कहता है, आई लव यू। वांगजी वेइंग के लिप्स पर किस करते करते उसकी नेक पर किस करता जा रहा था। फिर वो वेइंग के निपल्स को अपनी टंग से लिक करके उन्हें अपने माउथ से सक करने लगता है। वेइंग मौन कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी नीचे की तरफ आता है और वेइंग की बेल्ट को ओपन कर देता है। फिर वो वेइंग की पैंट की जिप को ओपन करके उसे अनड्रेस कर देता है। तभी वांगजी वेइंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, वेइंग मेरे क्लॉथ्स ओपन करो। ये सुनकर वेइंग वांगजी की शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू करता है। वांगजी वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करता जा रहा था। धीरे धीरे वेइंग वांगजी को भी अनड्रेस कर देता है। वो दोनों नेकेड थे। वांगजी वेइंग को बेड पर लेटा देता है। तभी वो वेइंग के लेग्स को स्प्रेड करके उसके
अराउज्ड लोअर बॉडी पार्ट को कैरेस करते हुए वेइंग की तरफ सिडक्टिव नज़रों से देखता है। वेइंग ब्लश कर रहा था, उसका पूरा फेस रेड पड़ जाता है, उसकी बॉडी बहुत हॉट हो गई थी। तभी वांग जी वेइंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपनी टंग से लिक करता है और फिर उसे अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वेइंग को वांग जी के लिप्स का वो टच बहुत ज़्यादा अराउज्ड कर दे रहा था। वेइंग की सेक्सी मोन्स को सुनकर वांग जी वेइंग को और ज़्यादा सक करने लगता है। वेइंग की सांसें गर्म हो गई थी। तभी वांग जी वेइंग के ऊपर आता है और उसके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके वो वेइंग को डीपली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे से इंटरवाइन हो रही थी। वांग जी का लोअर बॉडी पार्ट भी अराउज्ड हो गया था और वो उससे वेइंग की लोअर बॉडी पार्ट को रब करता जा रहा था। तभी वेइंग वांग जी को उसकी नेक से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और वो वांग जी के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी वेइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेइंग तुम बहुत बहुत सेक्सी हो। उसकी खुद की आवाज़ बहुत सिडक्टिव और सेक्सी हो गई थी। वेइंग वांग जी से कहता है, हस्बैंड आपने मुझे सेक्सी बनाया है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी वेइंग कहता है, हस्बैंड मैं आपको सक करना चाहता हूँ। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। वेइंग वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ में लेकर उसे पैशनेटली सक करने लगता है। वांग जी ने उसके सिर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो जाता है। तभी वो वेइंग को बेड पर धीरे से पुश कर देता है और कहता है, वेइंग अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। वेइंग हीट में आ गया था। उसकी बॉडी के फेरोमोन्स वांग जी को पागल सा कर रहे थे। वांग जी वेइंग के लेग्स को स्प्रेड करके उससे अपने लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है। उसकी भी बॉडी से अल्फा फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे। वेइंग को याद था कि डॉक्टर ने बोला था कि अगर वो हीट में भी आ गया तो भी उसे अपने आप को कंट्रोल रखना है। वेइंग लड़खड़ाती हुई ज़बान में कहता है, हस्बैंड प्लीज़ क्या आप मेरे अंदर एंटर ना हो तो तभी वांग जी वेइंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, वेइंग आई लव यू। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें मेरे ओमेगा को हर्ट हो। ये कहते ही वांग जी वेइंग के और अपने लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब करने लगता है। वो वेइंग के लिप्स पर पैशनेटली एंड डीपली किस कर रहा था। वेइंग के फेरोमोन्स पूरे रूम में छा गए थे। तभी वेइंग कहता है, हस्बैंड मेरी आंखों में देखिए। वांग जी जब आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वेइंग उसके सामने था और बहुत ही सेक्सी लग रहा था। हर बार सेक्स करते टाइम वांग जी और वेइंग की आंखें बंद हो जाती थी, पर आज वेइंग चाहता था कि वांग जी और वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्यार करें। उन दोनों की बॉडी पसीने से भर गई थी। वेइंग हेविली मौन कर रहा था। वो वांग जी को अपनी बाहों में भर लेता है। वांग जी कहता है, वेइंग आई लव यू। तभी उन दोनों का एक साथ वांग जी के हाथ में ही रिलीज़ हो जाता है। दोनों की सांसें हैवी हो गई थी। वांग जी ने भी वेइंग को अपनी बाहों में कसकर भर लिया था। वो कहता है, वेइंग आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह लेकर चलना चाहता हूँ। ये सुनकर वेइंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड आप मुझे जहाँ लेकर चलोगे मैं आपके साथ चलूँगा। तभी वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, हस्बैंड मुझे आपसे एक बात बतानी है। वांग जी कहता है, हाँ बोलो। पर वेइंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वांग जी प्यार से वेइंग के चेहरे को कैरेस करता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, वेइंग तुम मेरी वाइफ हो, मेरी जान हो। तुम्हें मुझसे अपने दिल की जो बात कहनी हो वो तुम मुझसे कह सकते हो। वेइंग कहता है, हस्बैंड वो तभी वांग जी वेइंग के फोरहेड पर एक किस करता है और फिर वेइंग के लिप्स पर किस करता है। वो कहता है, बताओ वेइंग क्या बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो। वेइंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, हस्बैंड आप डैड बनने वाले हो। ये सुनकर वांग जी चौंक गया और कहता है, क्या कहा तुमने वेइंग? प्लीज़ फिर से बोलो, मेरी आंखों में देखकर कहो। वेइंग कहता है, हस्बैंड आप डैड बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। वो वेइंग को कसकर अपने गले से लगाते हुए कहता है, वेइंग क्या तुम सच कह रहे हो?
मैं डैड और तुम मॉम बनने वाली हो, हमारा बेबी आने वाला है। वेंग वांग जी के सिर को सहलाते हुए कहता है, हाँ हाँ हस्बैंड। वांग जी बहुत खुश था। वो कहता है, वेंग मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ करूँगा, पर यहाँ तो तुमने ही मुझे सरप्राइज़ कर दिया। थैंक यू वेंग, आई रियली लव यू। पर तभी अचानक से वो नाराज़ हो जाता है और कहता है, वेंग तुम प्रेग्नेंट थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं था। अगर मैं तुम्हारे अंदर एंटर हो जाता और हमारे बेबी को। तभी वेंग वांग जी को देखता है और धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, हस्बैंड हमारा बेबी सेफ़ है, प्लीज़ आप। तभी वांग जी फिर से वेंग के लिप्स पर एक डीप किस करता है और कहता है, वेंग अब से तुम सिर्फ प्रॉपर रेस्ट करोगे और अच्छा और हेल्दी खाना खाओगे ताकि तुम और हमारा बेबी दोनों ही हेल्दी रहें। वेंग के चेहरे पर स्माइल थी, पर उसके पीछे एक दर्द भी था क्योंकि उसने वांग जी को अपनी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नहीं बताया था। वांग जी कहता है, वेंग और किसे तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात पता है? ये सुनकर वेंग बोलता है, हस्बैंड अभी तो सिर्फ आपको और जिंगशा को पता है, क्योंकि मैंने जिंगशा को मना किया था किसी को भी बात बताने के लिए। मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था, सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता था। वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करता है और कहता है, थैंक यू वेंग, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वेंग वांग जी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, हस्बैंड आप मुझे कहाँ लेकर चलना चाहते हो? वांग जी धीरे से कहता है, वेंग वो एक स्पेशल जगह है जहाँ मैं पिछले कई सालों से नहीं गया हूँ, पर अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। वो जगह है मेरे मॉम डैड का ग्रेवयार्ड। और अंकल हर साल जाते हैं, पर मैं। तभी वेंग वांग जी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ आप उदास मत हो, मैं हूँ ना आपके साथ। वांग जी वेंग को अपनी बाहों में कसकर भर लेता है और कहता है, वेंग प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। वेंग की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो खुद को संभालता है और कहता है, हस्बैंड मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको छोड़कर, मैं यहीं पर तो हूँ। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वेंग वांग जी की आइज़ पर किस करते हुए कहता है, हस्बैंड अगर आप ऐसे ही रोओगे तो मुझे भी रोना आएगा और फिर हमारा ये बेबी। ये सुनते ही वांग जी तुरंत अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, ओके ठीक है, मैं नहीं रो रहा हूँ। और फिर वो धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू वेंग।